हेलो, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 5 बजने के लिए हैं 10 मिनट और हो गया है मेरा मॉर्निंग वॉक स्टार्ट। आज बारिश नहीं है, कल तो सुबह बारिश थी इसलिए मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाया। और अभी भी बादल लगे हुए हैं, शायद बारिश होगी लेकिन कब होगी वो पता नहीं है। तो चल पड़ी हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर वॉक से। और रास्ते में मेरे को हल्की सी बारिश 2 जगह पे लगी। और मेरा सबसे दिक्कत होता है फ़ोन का। वैसे मैं कैरी बैग लेके चलती हूँ साथ में, लेकिन फिर भी बहुत हल्की बारिश थी। और अभी 6 बजने के लिए 15 मिनट से भी ज़्यादा हैं। तो फटाफट करके हो गई मेरी वॉक। और अब है इसका टाइम, तो करती हूँ मैं फटाफट करके देन एक्सरसाइज। सो गाइस, तो आ गई हूँ मंदिर से मैं घर। और आज मैं सब्जी बना के गई थी, आटा गूंद के गई थी। क्योंकि कल के ब्लॉग में जैसे मैंने बताया कि बंगारी जी को लेट हो गई थी नाश्ते के लिए, तो आज मैं सब कुछ तैयार करके गई हुई थी। और आ गई हूँ मैं मंदिर से। और अब थोड़ा बाहर की सफाई करती हूँ, क्योंकि आजकल हो रही है यहाँ पे बहुत सारी बारिश, और गमलों से पानी गिरने से पूरी मिट्टी नीचे गिर रही है बाहर पोर्च पे। तो थोड़ा मैं पानी से साफ कर लेती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ मैं नाश्ता। अभी बंगाली जी जा रखे हैं कहीं, अभी आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं शालिनी को दूंगी नाश्ता, क्योंकि उसको लाइब्रेरी जाना है, फिर नूपुर को भी रेस्ट करना है, उसको दूंगी। और बंगाली जी तो जब आएंगे उनका नाश्ता तब होगा। तो पहले मैं फटाफट निपटाती हूँ काम। सो गाइस, तो बजने वाली हैं दिन की 1 और मेरा हो गया है घर जाने का टाइम। और आज तो हल्की धूप भी नहीं बोलेंगे इसको, धूप भी नहीं है बट बारिश भी नहीं है। और मतलब ऐसा मौसम बना हुआ है कि आपके जो घर में कपड़े डाल रखे हैं वो सूख सकते हैं शाम तक। लेकिन थोड़ी देर में बारिश का लग रहा है, क्योंकि आगे जो मैं देख रही हूँ तो पूरा अंधेरा भी हो रखा है। तो थोड़ी देर में मतलब कि 4-5 बजे बारिश भी हो सकती है या उससे पहले भी हो सकती है। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर। मैं लेके आई थी पढ़ने के लिए बुक्स, लेकिन आज नहीं पढ़ पाई मैं, क्योंकि 1-1.5 घंटे मेरा अखबार पढ़ने में लग गया। उसके बाद मुझे ब्लॉग एडिटिंग भी करना था, तो ब्लॉग एडिट में लग गई मैं। और अब तो घर जाने का टाइम हो गया है, तो अब घर में ही बुक्स पढ़ने का होगा। फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं घर। और कुछ मैं सामान लेके आई हुई है, क्योंकि शालिनी नुपुर के नमकीन बिस्किट ख़त्म हो गए थे। घर में आटा चावल ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं पर शालिनी नुपुर की नमकीन बिस्किट ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो सुबह ही उनके नमकीन बिस्किट ख़त्म हो गई हैं और उनकी माँ ये लेके आ गई है। और ये आदत मैंने ही उनकी बिगाड़ रखी है। तो ले आई हूँ मैं। और बाहर बन गया फिर से मौसम बारिश का। तो सबसे पहले तो मैं छत के कपड़े उठा देती हूँ। और बाहर मैंने कुछ दाल भी रखी हुई है सुखाने के लिए, तो उन दाल को भी उठा देती हूँ। और अचार के डिब्बे भी रखे हुए हैं, जो मैंने आपको लास्ट बताया था, व्लॉग में बताया था कि मैंने आम का अचार बना रखा है, वो भी रखे हैं मैंने बाहर, तो उनको भी संभाल देती हूँ। और उसके बाद सोचती हूँ मैं कि अपने लिए लंच का क्या करना है। सो फ्रेंड्स, तो अभी बज रही हैं शाम की 5। और अभी 4:30 बजे उठी मैं। और ये मेरी बन गई है आलू तोरी की सब्जी। और इसमें बना दी है मैंने नुपुर के लिए रोटी। और ये बन गई है सब्जी, क्योंकि नुपुर जब वो 6:30 बजे निकलेगी तो वो अपने लिए टिफिन लेके निकलती है, और उस समय मैं रहती हूँ शॉप पे। इसलिए हमेशा मेरा डिनर सब्जी और नुपुर के लिए 4 रोटियां तो मेरी 5 बजे बन जाती है। और वो बन रही है मेरी चाय। और अब पीऊँगी मैं चाय और फिर निकलती हूँ मैं शॉप। और बाहर हो रखा है बहुत ही प्यारा बारिश का मौसम, मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस, ये देखिए बहुत अच्छा वाला मौसम हो रखा है बारिश का। थोड़ी देर में पक्का बारिश आएगी। तो मैं पीती हूँ चाय और फिर निकलती हूँ शॉप। और अभी मुझे बंगाली जी को भी कॉल करनी है कि आज जाना है ताई जी से मिलने की नहीं जाना है। अगर वो कहते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, टाइमली आ जाऊँगा, तो फिर हम जाएंगे ताई जी से मिलने। और अगर उनको टाइमली नहीं आना, मतलब नहीं हो पाएगा पॉसिबल, तो फिर देखते हैं किस दिन जाते हैं। और चाय बन गई है थोड़ी ज़्यादा, ये कर दी मैंने कम।
और ये बन गई मेरी चाय। सो गाइज अभी मैंने किया बंगाली जी को फ़ोन, तो बंगाली जी ने कहा कि मैं वहाँ से चल पड़ा हूँ और तू भी तैयार रह। तो मैं भी चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं तैयार होकर निकलती हूँ शॉप पे, और फिर वहीं से जाएंगे हम ताई जी से मिलने। और बाहर तो मौसम हो रखा है बारिश का, मतलब आधे घंटे में अच्छी बारिश आएगी। तो बंगाली जी जा रखे हैं बुलेट से, लेकिन उनको बोलूँगी मैं कि बुलेट में घर पे रखें और कार से जाएंगे हम, क्योंकि फुल्ली मौसम बन रखा है बारिश का। तो अब मैं फटाफट तैयार होती हूँ, और क्योंकि हॉस्पिटल ताई जी से मिलने जाना है तो सूट वूट पहनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पता ही है मैं तो रफ एंड टफ जो मिला वो पहना निकल गए। लेकिन वहाँ थोड़ा तरीके से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बंगाली जी से पूछ रही थी कि आप आ रहे हो, मैं उस हिसाब से तैयार हो जाऊँगी। तो मैं फटाफट चाय पीती हूँ और फिर निकलते हैं, अदरवाइज़ फिर डांट भी खानी पड़ेगी कि मैं ड्यूटी से आ गया और तू क्या कर लिया तब से। क्योंकि बंगाली जी को मेरा काम नहीं दिखता है कि बेचारी तो 4 बजे से पहले डिनर बनाने पे लगी हुई है। तो फटाफट पीती हूँ मैं चाय और फिर चलती हूँ। सो गाइस तो मैं हो गई हूँ तैयार शॉप जाने के लिए, और अभी आया बंगाली जी का कॉल कि लाडपुर में इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है मेरे को, और आज वो लेके जा रखे हैं बुलेट। अदर डेज वो गाड़ी लेके जाते तो फिर कोई मतलब नहीं होता था, बारिश आए ना आए। और आज सुबह था मौसम ठीक ठाक, तो वो लेके जा रखे हैं बुलेट। और अभी उनका कॉल आया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा रुक रखा हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है कि बारिश तो यहाँ भी शुरू हो गई, लेकिन अभी बहुत हल्की है। तो मैं निकल गई हूँ शॉप, और तब तक मैं करती हूँ ब्लॉग अपलोड, जब तक बंगाली जी आएंगे। और बंगाली जी आएंगे पहले घर, क्योंकि यहाँ से वो गाड़ी लेके आएंगे, और फिर वहीं से जाएंगे हम हॉस्पिटल। तो अभी मैं फ्रेंड्स तो आ गई हूँ मैं शॉप पे, और हो गई है मेरी पाठ पूजा। टाइम हो गया है 5:30 और बाहर हो रखा है बिल्कुल अंधेरा। और मैं वेट कर रही हूँ बंगाली जी का कि बंगाली जी आए, पहले वो घर जाएंगे, चाय वाय पियेंगे। मैं तो यही बोलूँगी कि चाय पी के आ जाओ, और फिर वहाँ से लेके आएंगे वो गाड़ी, और फिर निकलेंगे हम ताई जी से मिलने। और बाहर मौसम हो रखा है बिल्कुल बारिश का। एक बार तो यहाँ पे भी हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी बंद हो गई है। तो लेकिन आने वाली है बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश। वाह, तो फ्रेंड्स देखिए क्या झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है, मस्त वाली बारिश। और बंगाली जी भीग गए होंगे अच्छी तरह। जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया, बहुत तेज वाली बारिश स्टार्ट हो गई है, और अब तो बंगाली जी पूरी तरीके से भीग गए होंगे। फ्रेंड्स तो आ गए हैं बाहर बंगाली जी, और अब मैं चल रही हूँ तो हॉस्पिटल के लिए, और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। सो गाइस तो निकल गए हैं हम हॉस्पिटल के लिए, और बाहर इस समय तो बारिश बंद है, लेकिन बहुत खतरनाक बारिश अभी तक हो रही थी। सो फ्रेंड्स तो पहुंच गए हैं हम इंद्रेश हॉस्पिटल में, और टाइम हो रहा है 7:20। एक्चुअली बहुत ट्रैफिक है इस समय रोड पे। तो पहुंच गए हैं हम, और गाड़ी जी जा रखे हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए, और उसके बाद जाते हैं हम अंदर ताई जी से मिलने। सो गाइस तो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर, ताई जी का जो वार्ड है वो ऊपर है। सो फ्रेंड्स तो आ गए हैं हम हॉस्पिटल से ताई जी से मिलके, और ताई जी हैं काफ़ी ठीक। जिस दिन उनको हॉस्पिटल लाए थे उस दिन से आज काफ़ी इम्प्रूव हैं, और बहुत
जल्द वो ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। आजकल उनका डायलिसिस चल रहा है, इसलिए थोड़ा हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है और बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक होके आ जाएंगी घर। और हम लोग भी निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ से बाला वाला है थोड़ा दूर और इस समय काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है। और वैसे 8:30 तो हो ही चुकी हैं, तो हम निकल गए हैं घर। सो गाइस, तो पहुंच गए हैं हम घर और रात की बज गई हैं 9 और अब पियेंगे पहले अच्छी सी चाय और उसके बाद खाना। तो जैसे हम घर आए तो शालिनी ने बताया कि वो आज ला रखी है चीज़ पैटीज और शालिनी ने बना दी है चाय। तो अभी खाते हैं चीज़ पैटीज, पीते हैं चाय और खाने का सोचते हैं उसके बाद। सो गाइस, तो बज गई हैं रात की 10 और हम लोगों का हो गया है डिनर और अब है सोने की तैयारी। बाहर इस समय बारिश तो नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर वॉक। गाइस, मैं यहीं पे कर रही हूँ अपना व्लॉग एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।